इसमें सुपरफास्ट खबरों का रुख करेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में दाखिल याचिकाओं पर समीक्षा होगी और हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद भागे लोग कड़ी सुरक्षा में लौट रहे घर। जंगीपुर एसपी आनंद रॉय बोले 50 लोगों के अलावा बाकी सभी लोग आ गए हैं वापस। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बंगाल में हिंदुओं पर हमले को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन। बंगाल में जारी हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। लोक सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान करेंगे पुरस्कार। जन कल्याण के लिए किए गए कामों के लिए भी सम्मानित करेंगे। आज भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अक्षरधाम मंदिर के करेंगे दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री मोदी से भी करेंगे मुलाकात। 24 अप्रैल तक भारत में रहेंगे जेडी वेंस। उधर दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में लगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की होर्डिंग। जेडी वेंस के भारत दौरे पर पहुंचने से पहले स्वागत में पोस्टर। पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ भारत आएंगे वेंस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर में रैली को किया संबोधित। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को बताया मौका परस्ती और उन्होंने कहा कि कुर्सी की राजनीति का आरोप लगाया। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव वक्फ कानून को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। बोली सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी कर रही धार्मिक राजनीतिक लोगों को मुद्दे से भटकाने का प्रयास। महत्वपूर्ण हो गया है कि हमें समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में केवल कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता में बने रहने की रणनीति पे ही काम करेंगे। यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। बोले अखिलेश की सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था। योगी की सरकार में किसी को जान का खतरा नहीं। अब अनर्गल किसी को भी आरोप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं वो, और हमेशा उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है और किसी भी आरोप के बारे में किसी प्रकार का जो है वो कोई न एविडेंस देते हैं न कोई साक्ष्य देते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरा व्यवस्था बना करके रखी है। उधर लखनऊ में बोले संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले। कहा हिंदू समाज को बार बार जगाना पड़ता है। 100 साल से हिंदू समाज को संगठित और जागृत कर रहा है संघ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक एकता पर दिया जोर। एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान से मिटेगा जातिगत भेदभाव। जातिगत मतभेदों को समाप्त करने की अपील। अलीगढ़ में बाल स्वयंसेवक विभोर के घर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। परिवार के साथ किया आत्मीय संवाद। सामाजिक एवं शाखा से जुड़ी गतिविधियों की भी जानकारी ली है। दिल्ली में बढ़ते हीट वेव को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में हीट एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होगी। हीट वेव से निपटने को लेकर चर्चा होगी। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लखनऊ। महर्षि डिग्री कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की है। तेलंगाना में आईसीएसआई हैदराबाद चैप्टर की शिलान्यास आज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जेपी किशन रेड्डी समारोह में शामिल। बिहार की राजधानी पटना में अखिल भारतीय संयुक्त मुस्लिम मोर्चा का कार्यक्रम। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उज्जैन में स्वामी नृत्य गोपाल दास के आश्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। गौशाला का भी दौरा किया। स्वर्गीय महंत रामशरण दास को पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान के झुंझुनू में यमुना जल समझौते को लेकर समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में यमुना जल समझौते पर समीक्षा मीटिंग की गई। गुजरात के मोडासा में विकास कार्यों की मिली सौगात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विकास के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरियाणा सरकार ने मनाई संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती। सीएम सैनी ने दाढ़ खाप की पगड़ी पहनकर सारी मांगी की स्वीकार। बोले किसान हित में काम कर रही है सरकार। संभल पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 71 गैर रजिस्टर्ड क्लिनिकों पर एक साथ छापेमारी की गई। सभी गैर रजिस्टर्ड क्लिनिकों को सील करके एफआईआर भी दर्ज की गई। 71 जगह पे रेड मारी गई और उसमें 71 अभियोग भी पुलिस के द्वारा है वो पंजीकृत कराए जाएंगे। आम जनता से अपील है कि इस तरीके के क्वैक्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उनमें अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं।
उधर आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में छत्रपति शिवाजी सेना ने निकाली रैली। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमले के विरोध में रैली का आयोजन। हिंदुओं पर हमले को लेकर विरोध भी जताया गया। वाराणसी में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जिला मुख्यालय पर वकीलों ने अनुराग कश्यप का पुतला फूंका। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। मध्य प्रदेश के गुना में भी अनुराग कश्यप का विरोध। शौचालय पर लगाए गए अनुराग कश्यप के पोस्टर। अनुराग कश्यप से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की गई। सीतापुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। लाइन सही करते समय यह हादसा हुआ था। मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल। पार्सल ट्रेन की 3 बोगियों के पहिए रेलवे ट्रैक से उतरे। मालगाड़ी डिरेल होने के चलते यातायात प्रभावित। शाहजहांपुर में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा करके सड़क पर जाम लगाया। ऑपरेशन के बाद महिला की संदिग्ध मौत से रोष। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में टमाटर के रेट कम होने से किसान परेशान। किसानों ने मंडी में मुफ्त में बांट दिए टमाटर। फ्री में टमाटर बांटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। पौड़ी गढ़वाल में एक्सरसाइज करने के दौरान युवक को आया हार्ट अटैक। सड़क पर गिरकर युवक की मौत हो गई। हार्ट अटैक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उधर तेलंगाना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ड्राइवर ने टोल के केबिन में मारी टक्कर। हादसे के समय नशे में धुत था ट्रक ड्राइवर। बिहार के दरभंगा में देखने को मिला अनोखा नजारा। पति के साथ शादी के जोड़े में परीक्षा देने पहुंची दुल्हन। कहा शिक्षा को रखना चाहती है जारी। अमरोहा में दुष्कर्म के आरोपी ने शिक्षिका पर तानी पिस्टल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। 5 दिन के बाद खुद जहर खाकर जान दे दी। असम में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी का सिर काट दिया। साइकिल पर सिर रखकर पहुंचा पुलिस स्टेशन। पत्नी के साथ झगड़ा होने के बाद हत्या की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला। घर से 80,000 रुपए और जेवर लेकर भी फरार। पति के विरोध करने पर देती है नीले ड्रम वाली धमकी। कर्नाटक के एक्स डीजीपी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पत्नी पर हत्या का शक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पत्नी और बेटी से पूछताछ कर रही है पुलिस। इटावा के एक होटल में इंजीनियर ने किया आत्महत्या। पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। आत्महत्या से पहले वीडियो रिकॉर्ड करके पूरी सच्चाई बताई। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध संबंध के शक के चलते पत्नी और 2 बेटियों पर फेंका गया तेजाब। बेटे ने पिता और मामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में पत्नी पर साढ़ू के भाई के साथ भागने का आरोप। 3 साल की मासूम बेटी को छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई महिला। नकदी और जेवरात भी लेकर साथ भागी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दोस्तों ने दुल्हन को गिफ्ट किया नीला ड्रम। और शादी समारोह में नीला ड्रम गिफ्ट करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही। रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 3 की मौत। करीब 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। रामबन जिले के बनिहाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। मौसम साफ होने के बाद हाईवे पर सफर की अपील की गई है। तो गुजरात के वडोदरा में नवीनीकरण के दौरान ढही पुरानी इमारत। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर मलबा हटाने में प्रशासन की टीम जुटी नजर आई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बारात से वापस लौट रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है। शाहजहांपुर में पुलिस की लापरवाही के चलते महिला की मौत। चेकिंग के दौरान डंडा मारने से गिरी बाइक। पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक सवार महिला को रौंद दिया। उत्तराखंड के टिहरी में 100 मीटर गहरी खाई में स्कूटी गिरी। 2 महिलाएं और बच्चे थे सवार। एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। उधर शाहजहांपुर में खाना बनाते समय बड़ा हादसा। एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से महिला समेत 5 लोग झुलसे। 2 की हालत बहुत गंभीर। भीलवाड़ा में कृषि उपज मंडी के तेल गोदाम में लगी भीषण आग। मंडी परिसर में मची अफरा तफरी। करीब 1 दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पलवल के होडल में एक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फैक्ट्री में रखे हजारों टायर बैटरियां जलकर खाक। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक को पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मारी। ट्रक के पलटने से 15 मवेशियों की मौत हो गई।
जौनपुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। गुस्साए लोगों ने कई घंटे जाम रखा कनौरा बाजार। सीतापुर में यात्रियों से भरी रोडवेज बस नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है। बस के गोरखपुर से बरेली जाने के दौरान यह हादसा हुआ। हरियाणा के पलवल में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में डीजे पर गाना बजाने को लेकर आपस में भिड़े बाराती। मारपीट के दौरान कुएं में गिरने से एक किशोर की मौत हो गई। उड़ाल हत्याकांड में आरोपी लेडी डॉन की आज कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस जिक्रा को कोर्ट में करेगी पेश। 2 दिन की कस्टडी के दौरान लेडी डॉन से पूछताछ भी हुई है। नर्मदापुरम में दिन दहाड़े मां बेटी की हत्या से हड़कंप। आरोपी ने कुल्हाड़ी से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। बिहार के सीतामढ़ी में पंचायत समिति सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने शादी समारोह में वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद हरियाणा का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश विनोद गोली लगने से घायल हुआ। हरिद्वार में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। महिला नशा तस्कर के पति को किया गिरफ्तार। 3 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 लुटेरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। लूट की बाइक और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। गाजियाबाद के मसूरी में पुलिस ने पूर्व अपराधियों को दिलाई अपराध न करने की शपथ। गैंगस्टर और अपराधियों को दोबारा गुनाह के रास्ते पर न जाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति की जताई उम्मीद। बोले रूस और यूक्रेन के बीच इस हफ्ते में सौदा होने की उम्मीद। दोनों देश अमेरिका के साथ शुरू करेंगे व्यापार। डोनाल्ड ट्रंप ने ईस्टर संदेश के दौरान बाइडेन की आलोचना की। बाइडेन पर अपराध को बढ़ावा देने और देश की सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया। अमेरिका में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। ट्रंप सरकार की नीतियों का किया विरोध। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कई शहरों में रैलियां भी निकाली हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको खबर बताएंगे किस तरीके से व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे। दरअसल आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के बाहर बड़े पैमाने पर लोगों ने विरोध जताया। व्हाइट हाउस के बाहर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। अमेरिका के एल्प्स में ट्रंप सरकार के खिलाफ निकाला गया विरोध मार्च। मैनहट्टन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों प्रदर्शनकारी। नीदरलैंड में गाजा के समर्थन में विशाल प्रदर्शन हुआ। गाजा पर इजरायल के हमले को रोकने की मांग की गई। 10,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सिंगापुर के बुकीट तिमाह में मूसलाधार बारिश के बाद बड़ी मुसीबत। सड़क पर पानी भरने से परेशानी। जलभराव के चलते इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। स्पेन में भारी बारिश के कारण सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। सड़क पर बह रहा ओले की नदी का पानी। बाढ़ जैसे हालात के चलते बढ़ी परेशानी।